मिड कैप स्टॉक्स, आपको पता ही होगा कि मार्केट में बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनकी मार्केट कैप क्या होती है। मैं फिर भी आपको आइडिया दे देता हूँ। मार्केट कैप होती है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है और जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट के अंदर है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी कंपनी की मार्केट कैप आ जाएगी, जिसका दूसरा नाम होता है वैल्यूएशन। तो मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर है मार्केट में और एक शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपए, तो उस कंपनी की मार्केट कैप होगी 1000 रुपए। मतलब एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। नाउ जो भी कंपनीज जिनकी मार्केट कैप 5000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होती है वो होती है मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप कंपनीज। तो ऑब्वियसली सेगमेंटेशन मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमन है, तीन तरीके की होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। इनके बेसिस पे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस बना सकते हैं एंड हर एक सेगमेंट की कंपनीज, लेट्स से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अलग तरीके के इंडिकेशन देती हैं। अगर हम बात करें मिड कैप की तो ये एक तरीके से इन्वेस्टर्स को एक गुड बैलेंस देती है, ग्रोथ पोटेंशियल का भी और स्टेबिलिटी का भी, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। तो हाँ, इट इज एन इंडिकेशन कि हाँ कंपनी स्टेबली ग्रो भी कर रही है और ग्रोथ का पोटेंशियल भी है, क्योंकि 20,000 करोड़ अगर देखा जाए इंडिया के हिसाब से, इंडियन कंपनी के हिसाब से, तो वो मीडियम रेंज ही है। नाउ अगर हम स्मॉल कैप कंपनी से कंपेयर करें तो मिड कैप कंपनीज बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश होती हैं, बट फिर भी उनका, जैसे मैंने बताया कि देयर इज स्टिल अ स्कोप फॉर ग्रोथ, क्योंकि 20,000 करोड़ भी है तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंडिया के हिसाब से। नाउ हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनीज मिड कैप स्टॉक्स में है वो अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर एक तो अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका सक्सेस का, और वो कहीं ना कहीं लीडर्स है। अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नंबर 1 पे है, बट दे आर लीडर्स इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। अगर मैं मिड कैप स्टॉक्स की बात करूं इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से, तो आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस का, वो एक काफी अच्छा मिड कैप स्टॉक है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, यानी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मतलब ये इनमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, नहीं है, ये मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, बस इसमें आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो मिड कैप की रेंज में आती है। नाउ ये मिड कैप में आ रही है तो इसका वो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इनके फाइनेंशियल्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, इनकी जो मैनेजमेंट टीम्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड जिस भी मार्केट के अंदर है उसमें बड़ी एक कॉम्पिटिटिव एज ये रखते हैं। तो सिंपल है ना। अब इन सारे डेटा से हमें क्या पता लग रहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी ट्रेडर्स हैं, वो ऑब्वियसली वो अगर स्टॉक मार्केट में है तो दे वांट टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जिसमें ग्रोथ के चांसेस हो। तो मिड कैप स्टॉक्स, जैसा मैंने बताया कि ये वेल एस्टैब्लिश्ड भी है, स्टेबली ग्रो भी कर रही है, लेकिन क्योंकि ये मिड कैप है, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से कम है, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो भी इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली लुक कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन समथिंग जो उनके पैसे को अच्छे से ग्रो करेगी, मिड कैप स्टॉक्स इज अ गुड चॉइस, बट ऑब्वियसली बाकी सारे इंडिकेटर्स को अच्छे से देख के एनालाइज करके।